स्वामी जी, जन्म के वक्त शरीर में किडनी के नेफ्रॉन, जो कि फिल्टरिंग यूनिट का काम करते हैं, उनकी संख्या हर गुर्दे में 10 लाख होती है। यानी कि अगर दोनों गुर्दों की बात करें तो फिर नेफ्रॉन 20 लाख में हुए। लेकिन जैसे जैसे लोग बूढ़े होने लगते हैं या उनकी उम्र बढ़ने लगती है, इन नेफ्रॉन की गिनती ऑटोमेटिकली अपने आप कम होने लगती है। तो स्वामी जी, क्या इन नेफ्रॉन की कम होती गिनती को रोका जा सकता है? दो काम, डीजनरेशन को रोका जाए, किडनी के डीजनरेशन, किडनी के सेल्स को नेफ्रॉन्स बोलते हैं, ब्रेन के सेल्स को न्यूरॉन्स बोलते हैं, बाकी सेल्स को सेल्स ही बोल देते हैं। ऐसे ये टर्मिनोलॉजी में ऐसी। अब वो सेल्स की एक स्पेसिफिक संज्ञा रख दी उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार, जैसे चातुर्वर्ण्यमय सिस्टम गुण कर्म स्वभाव से। तो ये लंबे लंबे श्वासों के साथ, तो डीजनरेशन को रोकना। लीवर में डीजनरेशन होता है, किडनी में भी, पेनक्रियाज में भी, लंग, हार्ट आदि में, ब्रेन में, स्किन में, बोन्स में। डीजनरेशन का नाम ही फिर डिजीज है। तो खैर, अब एक सेशन हो गया पावर योग का, अब बैठ जाओ, ये करो। ये भी बड़ा अच्छा है किडनी के लिए, स्थित कोणासन और चक्की आसन। तो यह योगाभ्यास करने से, और जो आज हमने खान पान बताया, फिर ये पुनर्नवा बड़ा ज़बरदस्त है। औषधियों में पुनर्नवा, इसलिए हमने पुनर्नवा आदि मंडूर, चंद्रप्रभा गोक्षरादि वटी, ओहो ये बड़ा ज़बरदस्त है, पुनर्ग्रिट। और फिर सलाद में मूली की सलाद, ये बड़ी ज़बरदस्त है। मूली को अब सर्दियों में तो मूली कम से कम 3-4 महीने बहुत अच्छी मिलती है। अक्टूबर से शुरू हो जाती है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक। वैसे तो आजकल हर मौसम में ही बोने लग गए, लेकिन इस समय की मूली उतनी अच्छी नहीं लगती। फिर भी मूली जो 3-4 एक महीना भी खा लेते हैं ना, 4-5 महीने, एक मूली से जुड़ा हुआ मेरा जिंदगी में प्रश्न उनको है कभी स्वामी जी। किडनी स्टोन नहीं होगा, किडनी में इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। देखो किडनी की 4-5 बीमारी, इन्फ्लेमेशन, किडनी में सीस्ट, फिर स्टोन, फिर किडनी फेलियर की नौबत आ जाती है, प्रोटीन लीकेज। जी मेरे बहन, इन सारी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। और किडनी का एक पॉइंट भी है, वो भी बता देता हूँ, वो ये है। जी आप पूछ लो, जो पूछ लो। मैं ये पूछ रही थी स्वामी जी, जब हम मूली की बात करते हैं, अब मैंने यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में तो लोगों को एक सब्जी जो है, जो मूली की ही उपज कही जाती है, मोगरी हम कहते हैं, पता नहीं राजस्थान में तो हम लोग मोगरी कहते थे, अब यहाँ पर क्या कहते हैं नहीं पता। हरे रंग की छोटी छोटी सी होती है। यहाँ पे लोगों को मैंने खाते हुए नहीं देखा, लेकिन स्वामी जी क्या उसका भी कोई आयुर्वेदिक वैल्यू है? मूली के ही खेत में वो भी होती है? हाँ, वो भी मूली की प्रजाति ही है, मूली की फैमिली की ही है। एक एक फैमिली के ना कई कई तरह के। अब जैसे अमरूद है, यह लगा पड़ा, कहीं हरा है, फिर ये अंदर से पीला निकलता है, कहीं थोड़ा सा ये अंदर से लाल निकलता है, कहीं थोड़ा अलग अलग कलर का हो जाता है। ऐसे आम की कितनी प्रजातियाँ हैं, अब तो आम पूर्णता की ओर हैं। तो ऐसे ही मूली की कई प्रजाति हैं। हाँ, तो ये किसी भी प्रजाति की मूली हो, मूली का गुण होता है जो है किडनी को हेल्दी बनाना, किडनी का शुद्धिकरण। दो चीज़ें, शुद्धिकरण और सशक्तिकरण। अब देखो, अभी मैं बात कर रहा था किडनी के लिए, तो किडनी के लिए गुजरात भर में एक चूर्ण प्रयोग होता है, उसका नाम है रसायन चूर्ण, गिलोय गोखरू आंवला। अब 1 करोड़ रुपए लग जाते हैं किडनी ट्रांसप्लांट में या किडनी के ट्रीटमेंट में। किसी को प्रोटीन लीकेज हो तो गिलोय गोखरू आंवले का काढ़ा पिला दो, खाली पेट रिनोग्रिट खाने के बाद। ट्राइघन, कोरिघनवटी या चंद्रप्रभा गोक्षरादि या पुनर्नवादि मंडूर पुनर्ग्रिट उसके दोष और लक्षण के अनुरूप, सिम्टम्स के अनुरूप। प्रोटीन लीकेज 100% अच्छा होता है, किडनी स्टोन 100% अच्छा होता है, किडनी के डीजनरेट वे सेल्स रीजुविनेट 100% हो जाते हैं, रीजुविनेट। और किडनी का इन्फ्लेमेशन भी। और एक पॉलीसिस्टिक किडनी बड़ी खतरनाक होती है, पॉलीसिस्टिक किडनी, पॉलीसिस्टिक ओवरी, पीसीओडी, ये बड़ी जो है दिक्कत वाली बात है। तो ये कपालभाति, उसके साथ ये पॉइंट दबाएं दोनों हाथों में,
और ये सारे उपाय जो बता दिए, तो प्रोटीन लीकेज से लेकर के और किडनी के जो बार बार हम कह रहे थे नेफ्रॉन्स, उसके रीएक्टिवेशन में, उसको रिजुनेट करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। फिर बच जाती है पथरी। पथरी के लिए मूली भी बहुत अच्छी है। असमरी हर क्वाथ देते हैं, असमरी हर रस देते हैं। हमने एक बहुत अच्छी औषधि बना दी रीनोग्रिड, तो किडनी को एक्टिवेट करने के लिए, और एक है लीथोम, किडनी को साफ करने के लिए, किडनी की सफाई अंदर से, उसका कि अंदर से जो कचरा है उसको निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो कर सके वो तो ये उत्थित पद्मासन, बहुत जोर पड़ता है इसमें ऐसे बने रहने के लिए। और फिर ये मयूरासन, दोनों तो बात ही बन जाए सा ऐसे। और ये सारे अभ्यास अगर कोई करता रहेगा तो उसकी किडनी हमेशा हेल्दी रहेगी और फिर किडनी की इतना कभी ना उसको हो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और खुदा ना खास्ता किसी और को कभी ज़रूरत पड़ गई तो उसकी किडनी अगले 100-200 बरस तक काम करती रहेगी किसी और के लिए। ये भी मतलब बड़ी खूबसूरत सी बात है कि आदमी दुनिया से चला गया काम आएगा। और उसके शरीर के अंग किसी और के शरीर में धड़क रहे हैं, किसी और के शरीर में काम कर रहे हैं, उसका हाथ किसी और के किडनी शरीर के के गड़बड़ साथ होने से बीपी भी तो बढ़ता है, वो भी तो पूछ लो। बस